आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। 15 अगस्त एक ऐसा दिन जब पूरा देश स्वतंत्रता की अपनी गौरव गाथा को स्मरण करता है। स्वतंत्रता केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक घटना नहीं, यह उन व्यक्तित्वों की जीवंत विरासत भी है जो अपने आचरण और जीवन से राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को आगे बढ़ाते हैं। श्री प्रदीप नारायण सिंह एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिनके जीवन में इतिहास केवल अतीत नहीं बल्कि वर्तमान में जीवित एक जिम्मेदारी है। कभी कभी इतिहास बदलने के लिए किसी युद्ध की नहीं, केवल एक प्रश्न की आवश्यकता होती है। सारनाथ के प्राचीन पुरातात्विक परिसर में स्थापित एक शिलापट पर अंकित कुछ पंक्तियों ने प्रदीप नारायण सिंह के मन में ऐसा ही एक प्रश्न जगाया। वर्षों तक चले गहन शोध, ऐतिहासिक अभिलेखों और प्रामाणिक दस्तावेजों के अध्ययन ने सिद्ध किया कि शिलापट पर अंकित अनेक तथ्य वास्तविक इतिहास से मेल नहीं खाते थे। अकाट्य प्रमाणों के आधार पर भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली ने शिलापट की इबारत में संशोधित कर उसे ऐतिहासिक सत्य के अनुरूप स्थापित किया। यह केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं था बल्कि सत्य की पुनर्स्थापना थी, शोध की सार्थकता और इतिहास के प्रति उत्तरदायित्व का एक प्रेरक और ज्वलंत उदाहरण था। प्रदीप नारायण जी मूलतः एक उद्यमी हैं, लेकिन एक उद्यमी ने ऐसा अकादमिक शोध कार्य अपने नेतृत्व में करा दिया कि हमारे जैसे अकादमी में काम करने वाले लोगों के लिए भी वो एक नज़ीर बन गई है। अपने पूरे शोध समूह के साथ उन्होंने जिस तरह से नए दस्तावेजों को खोजा, अनावृत किया, संजोया कि उसके ताप से सारनाथ में पट्टी बदलनी ही पड़ी और तोहमत जो उनके पूर्वजों की थी उसको वो मिटाने में कामयाब हो गए। और ये सिर्फ पूर्वज के तोहमत की बात नहीं है, इतिहास में नए पृष्ठ जोड़ने की भी बात है। तो एक उद्यमी को, एक अकादमिक, एक विद्यार्थी का प्रणाम और सलाम है शोध में भी नेतृत्व करने के लिए। पूरी विनम्रता से आपको मैं यदि याद दिलाना चाहूंगा, प्रकृति की गोद में जन्म लेते हैं वे विचार जो मनुष्य को केवल सफल नहीं बल्कि महान बनाते हैं। कुछ व्यक्तित्व समय के साथ नहीं बदलते बल्कि समय को दिशा देते हैं। ऐसा ही एक प्रेरक व्यक्तित्व है प्रदीप नारायण सिंह जी का। प्रकृति उनके लिए केवल हरियाली नहीं बल्कि जीवन का विस्तार है। पलाश कोठी आपके सपनों का विस्तार है। उन वादियों में बहता समीर किसी को सब दुख दर्द भुला देने की क्षमता रखता है। पशु पक्षियों के प्रति आपका स्नेह कोमल हृदय का परिचायक है। आपका विश्वास है जो प्रकृति से प्रेम करता है वही जीवन का वास्तविक सम्मान करना जानता है।
अपनी माँ हमको जन्म देती है और साथ ही साथ पालन पोषण करती है, लेकिन हमारी प्रकृति माँ का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। प्रकृति हमको सब कुछ देती है, जीते हैं और प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके उनको पे बैक करते हैं। सवेरे जब देखते हैं नाश्ता वगैरह करने के समय और वो बुलाते हैं गिलहरियों को, पेड़ों से उतर के गिलहरियाँ आती हैं, उनको कुछ खिलाते हैं। उस क्षण का आनंद आह्लाद जो है वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर अपने व्यवसाय में पहले तो उन्होंने सोचा होगा कि बांधवगढ़ में हम कुछ रिजॉर्ट वगैरह बनावें, और उन्होंने कुछ ज़मीनें खरीदी। फिर उनका मन हुआ कि इसका विस्तार दें और वहाँ एक पलाश कोठी बनाई, और उस पलाश कोठी में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए, वृक्ष लगाए, और हर तरह की चीज़ें वहाँ हैं। और उन्होंने वन्य जीवों को, फ्लोरा फौना को कैसे बचाया है, वहाँ जाकर के ही आदमी देख सकता है। ज़रा 2-4 दिन रुकिए वहाँ, प्रकृति की गोद में रहिए, और फिर मज़ा आएगा आपको कि वाह, एक अलग दुनिया है। वो सब अवर्णनीय है, केवल महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। मैं तो कहूँगा कि अगर किसी के पास समय हो तो बांधवगढ़ में जाए और देखे कि प्रकृति वहाँ किस तरह से हमारी झोली भरती है। हम कुछ अलग महसूस करने लगते हैं। उत्तम भोजन केवल स्वाद नहीं बल्कि आत्मीयता का माध्यम है। उनके साथ बिताया गया हर पल अपनत्व और सम्मान की अनुभूति कराता है। जिस व्यक्ति को अतिथि को क्या खिला दें की भावना से अनुप्राणित करता हो, उसके राजसी स्वभाव की यह स्वर्णिम वानगी है। ज्ञान की खोज प्रदीप जी के जीवन की निरंतर यात्रा है। अध्ययन, चिंतन और शोध उनके व्यक्तित्व की पहचान है। इतिहास के भूले बिसरे अध्यायों को सामने लाना उनका प्रयास समाज के लिए अमूल्य योगदान है। बाबू जगत सिंह जैसे गुमनाम राष्ट्र नायकों पर उनका शोध केवल इतिहास की खोज नहीं बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। आपका विश्वास है कि राष्ट्र अपने अनाम वीरों को याद रखे, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अपने पूर्वजों के संस्कार को वे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य का निर्माण करना ही आपके जीवन का दर्शन है। आप कल्पना कर सकते हैं 18 वर्ष 20 वर्ष के युवक भारत माता की जय बोलते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ते हैं। मैं तो रोमांचित हो जाता हूँ भगत सिंह की डायरी का एक पन्ना लिख करके। भगत सिंह को फांसी होने वाली है और एक दिन पहले उनकी माँ मिलने आती है, तो कहते हैं कि माँ तुम कल मुझसे मिलने मत आना, हो सकता है कि मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए तो ये कायर अंग्रेज समझेंगे कि वीर भगत की माँ रो रही है। कैसे वो लोग थे, किस माटी के बने हुए लोग थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, इन लोगों के तो इतिहास के पन्ने में दर्ज हैं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि एक लाखों लाख लोग ऐसे थे जिनको इतिहास के पन्नों में कोई जगह नहीं मिल पाई। प्रदीप नारायण सिंह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हमारे सामने उभरे हैं जो शायद अगर कुछ भी नहीं करते, जो कुछ वो कर रहे हैं, तब भी अपन जीवन बिता सकते थे। लेकिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा किया, यह सोचा कि उनके पूर्वज बाबू जगत सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस काशी में जो आंदोलन किया था उसको खोजा जाए कि सच्चाई क्या थी। और काशी तो विद्रोह की नगरी है, हमेशा चाहे कोई भी सत्ता रही है, काशी उसके खिलाफ तन करके खड़ी रही है। चेत सिंह का आंदोलन, जिसके हम सभी इतिहास से भी जानकारी है, इतिहास से साक्षी भी हैं हम इसके, लेकिन जगत सिंह के बाद 1799 में जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में इतिहास पूरी तरह से मौन रहा है। प्रदीप सिंह ने यह संकल्प लिया, एक कमेटी बनाया और अपने पूर्वजों के उस कार्य को बाहर लाने के लिए
युद्ध स्तर पर उन्होंने काम किया। और आज हम सभी के सामने एक ओझल इतिहास हमारे सम्मुख है कि हम जानते हैं कि किस तरह से 1799 में बनारस में जो क्रांति हुई थी अंग्रेज सत्ता के खिलाफ, और उनको यहाँ से भगाने के लिए उसमें जगत सिंह की बहुत भूमिका थी। जगत सिंह एक बड़े संगठन करता थे। जगतगंज मोहल्ला उन्हीं के नाम पर उन्होंने बनवाया था, उसमें अब आ चुका है पुस्तक के रूप में, आप सभी उससे जानेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके अतिरिक्त सारनाथ को लेकर के भी जगत सिंह के संबंध में तमाम प्रवाद थे कि जगत सिंह ने वहाँ से पत्थर ला करके और जगतगंज मोहल्ला बनाया, जबकि सच्चाई कुछ दूसरी थी। सारनाथ में जब जगत सिंह को यह पता चला कि यह बहुमूल्य स्थल है तो उन्होंने खुदाई तुरंत वहाँ रुकवा दी थी। और हम यह कह सकते हैं कि बाद में जिन अंग्रेज अधिकारियों ने खुदाई आदि कराई सारनाथ की, उसमें जगत सिंह की प्रारंभिक भूमिका थी। उस इतिहास को भी प्रदीप सिंह सामने लाने का प्रयास किया और उनको सामने ला करके दिखा दिया। प्रदीप नारायण सिंह का यह कार्य, प्रदीप नारायण सिंह का जो यह सोच थी, वह इस बात को प्रमाणित करती है कि व्यक्ति के बाद अगर दृढ़ संकल्प शक्ति हो, व्यक्ति के पास अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, तो वो जो सोच लेगा उसे कर सकता है। इसके एक प्रमाण उदाहरण के रूप में प्रदीप सिंह हमारे सामने हैं। मैं तो कहता हूँ कि एक जुनून का नाम प्रदीप नारायण सिंह है। चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ रही हों, जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी जो कुछ लोगों ने कहा, प्रदीप सिंह ने अपने पूर्वजों के यश को उठाने के लिए, पूर्वजों के यश को सबके सामने लाने के लिए, पूर्वजों के इतिहास के पन्नों पर जो धुंधुलका छाया हुआ था उसे दूर करने के लिए एक उन्होंने संकल्प किया और उसमें उनको सफलता मिली। वह जुनून उनका बना रहे और भी वो आगे बढ़ें और राष्ट्र के प्रति समर्पित जो लोग रहे हैं, वो इतिहास अगर हमारे सामने आएगा तो हमारी अगली पीढ़ी भटकन की नहीं होगी, अगली पीढ़ी शायद राष्ट्र पर उतना ही प्रेम करेगी। कुछ लोग केवल अपना जीवन जीते हैं और कुछ अपने जीवन से अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। प्रदीप नारायण सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें प्रकृति का सौंदर्य, राष्ट्रभक्ति का तेज, शोध की गंभीरता, मित्रता की आत्मीयता और शाही व्यवहार की गरिमा एक साथ दिखाई देती है। ऐसे व्यक्तित्व समाज की अमूल्य धरोहर होते हैं।